अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहन भाई खैर आफियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की जो वीडियो है वो ज़कात के मुतालिक है। कुछ लोगों को ये मसला दरपेश आता है कि वो ज़कात की रकम कैसे निकालें। तो बहुत ही आसान सा हल है इसका। आपने अपनी कुल आमदन को डिवाइड कर देना है, यानी तकसीम कर देना है 40 पर। तो जो रकम हासिल होगी डिवाइड करने पर 40 पर, वो आपकी ज़कात की रकम होगी। अवाम, ताजिर, ज़मींदार और जानवर पालने वालों के लिए कुछ रकम और उनकी ज़कात। 40,000 पर लागू होने वाली जो ज़कात है वो 1,000 रुपये होगी। 80,000 पर 2,000 रुपये, 1,00,000 पर 2,500 रुपये होगी, 2,00,000 पर 5,000 रुपये और 3,00,000 पर 7,500 रुपये। इस तरह से 4,00,000 पर 10,000 रुपये, 5,00,000 पर 12,500 रुपये और 10,00,000 पर 25,000 रुपये। इसी तरह से 20,00,000 पर 50,000 रुपये और 30,00,000 पर 75,000 रुपये और फिर 40,00,000 पर 1,00,000 रुपये। 50,00,000 पर अदा होने वाली ज़कात 1,25,000 रुपये होगी और 1 करोड़ पर 2.5 लाख रुपये होगी। ज़कात इन चीज़ों पर वाजिब है: सोना चांदी, सोने और चांदी के ज़ेवरात, नकदी या नकद पजीर दस्तावेज़ात, मालो तिजारत, बेचकर नफ़ा कमाने की नीयत से लिया गया प्लॉट, कारोबार की नीयत से खरीदी गई तमाम चीज़ें, कमेटी की जमा कराई गई इकसात पर, दिया गया कर्ज जिसकी वापसी की उम्मीद हो उस पर, इंश्योरेंस और प्राइस बॉन्ड्स की असल रकम पर, शेयर्स, ज़मीन की पैदावार और बाहर चलने वाले जानवर। किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब नहीं है, आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी, रहने का मकान, वाजिबुल अदा कर्ज़े, इस्तेमाल की गाड़ियाँ, ज़रूरत से ज़ायद सामान जो तिजारत के लिए ना हो, पहनने के कपड़े, यूटिलिटी बिल्स, मुलाजमीन की तनख्वाहें। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं ज़कात अदा ना करने का वबाल क्या है। ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। ज़कात अदा ना करने वाले को क़यामत के दिन सख्त अज़ाब दिया जाएगा। ज़कात अदा ना करने वाली कौम कहत साली का शिकार हो जाती है। ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज होंगे। ज़कात की अदायगी गुनाहों का कुफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़कात किस पर वाजिब है? हर आकिल, बालग, मालदार मुसलमान, मर्द हो या औरत, उन सब पर ज़कात वाजिब है। बस शर्त इतनी सी है कि वो साहिब निसाब हो। नोट: सूद, रिश्वत, चोरी डकैती और दीगर हराम ज़राया से कमाया हुआ माल इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। इसे बग़ैर सवाब की नीयत किए अल्लाह की राह में सदका करना वाजिब है। इनसे ज़कात देने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं। सिर्फ़ हलाल कमाई से दी गई ज़कात सदका काबिल कबूल है। सोने की ज़कात 88 ग्राम यानी 7.5 तोले सोने पर ज़कात वाजिब है। नोट: सोना महफूज जगह हो या इस्तेमाल में, हर एक पर ज़कात वाजिब है। चांदी की ज़कात 612 ग्राम यानी 52.5 तोले चांदी पर ज़कात वाजिब है। इससे कम वज़न पर नहीं होगी। ज़कात की शरह बिल लिहाज कीमत या बिल लिहाज वज़न 2.5% है। किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं, लेकिन अगर इसका किराया साल भर जमा होता रहे जो निसाब तक पहुंच और इस पर साल भी गुजर जाए तो फिर इस किराए पर ज़कात वाजिब है। अगर किराया साल पूरा होने से पहले खर्च हो जाए तो फिर ज़कात नहीं। शरह ज़कात 2.5% ही होगी। गाड़ियों पर ज़कात: किराए पर चलने वाली गाड़ियों पर ज़कात नहीं बल्कि उसके किराए पर है, वो भी इस शर्त के साथ कि किराया साल भर जमा होता रहे और निसाब तक पहुंच जाए। नोट: घरेलू इस्तेमाल वाली गाड़ियों, जानवरों, हिफाजती हथियार, मकान वगैरह पर ज़कात लागू नहीं। सामान और तजारत पर ज़कात: दुकान किसी भी किस्म की हो, उसके सामान की तजारत पर ज़कात देना वाजिब है, इस शर्त के साथ कि वो माल निसाब को पहुंच जाए और उस पर 1 साल गुजर जाए। आइए देख लेते हैं कि किस किस को ज़कात दी जा सकती है। माँ बाप और औलाद को ज़कात नहीं दी जा सकती। इस तरह मियाँ बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। इसके अलावा सब मुस्तहिक मुसलमानों को ज़कात दी जा सकती है। बीवी मियाँ को दे सकती है,
والدین اولاد اور بیوی پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ نوٹ: ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسیاں نواسے بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں؟ مساکین یعنی کہ حاجت مند، غریب، حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے نمائندے، مقروض یعنی کہ جس نے قرض لیا ہوا ہو، نو مسلم جو غریب ہو، قیدی، مجاہدین، مسافر جس کے پاس فی الحال نصاب نہ ہو۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ زکوٰۃ پر بنائی گئی یہ انفارمیٹیو ویڈیو؟ پلیز کمنٹ اینڈ شیئرس، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔